दिल्ली पुलिस ने संसद में इस्तेमाल स्मोक कैन को बताया खतरनाक, सांसदों की जान को खतरा हो सकता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक चीन में बने स्मोक कैन पर घर या बंद स्थान पर इसे नहीं चलाने की चेतावनी दी गई थी। पुलिस के मुताबिक स्मोक कैन पर जलने से पहले चश्मा, दस्ताने और सुरक्षात्मक टोपी पहनने और जलाने के बाद दूर जाने का भी निर्देश लिखा था। दिल्ली पुलिस आरोपी सागर को लेकर जाएगी लखनऊ। केन रखने लायक जूते कहां तैयार हुए, इसकी जांच की जाएगी। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोनों पर आरोपियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है। महेश और कैलाश नाम के 2 शख्स हिरासत में लिए गए हैं। स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट दोनों से कर रही है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक महेश भी संसद में हंगामे में शामिल होने वाला था। परिवार वालों के रोकने की वजह से वो नहीं आया। संसद की सुरक्षा में सेंध के आरोपी ललित झा ने किया सरेंडर। कर्तव्य पथ थाने में गुरुवार की रात जाकर आत्मसमर्पण किया। दिल्ली पुलिस ने ललित झा को स्पेशल सेल के हवाले कर दिया है। स्पेशल सेल कर रही है अब ललित झा से पूछताछ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ललित झा बस से राजस्थान नागौर गया था, फिर दोस्तों के साथ होटल में ठहरा था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ललित को नागौर में जब पता चला कि पुलिस उसकी तलाश कर रही, जिसके बाद उसने सरेंडर करने का फैसला किया। ललित झा ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा। ललित और महेश ने सभी आरोपियों के मोबाइल फोन जला दिए। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सभी आरोपी 7 दिन की रिमांड में भेजे गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। आतंक फैलाने के मकसद से रची गई साजिश। अभी आरोपी लंबे समय से एक दूसरे के और जानते थे और दिल्ली पुलिस ने दलील दी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से पैम्फलेट भी मिले हैं जिसमें वो पीएम मोदी को दिखाना चाहते थे, लेकिन वो सदन में नहीं दिखे। कोर्ट में स्पेशल सेल ने बताया कि आरोपियों के पास से पैम्फलेट में मिले प्रधानमंत्री मिसिंग लिखा हुआ। आरोपियों ने 2 जोड़ी जूते लखनऊ से खरीदे। पुलिस ने कहा कि जो कैनिस्टर इसमें मिले थे वो मुंबई से खरीदे गए थे। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी भगत सिंह युवा फैन क्लब से जुड़े थे, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। आरोपी अपने जूते में कैन छिपा कर ले गए थे। इन्होंने कलर बम मुंबई से खरीदा। दिल्ली पुलिस ने विक्की शर्मा और उसकी पत्नी राखी को पूछताछ के बाद रिहा किया। विक्की शर्मा के गुरुग्राम वाले एक घर में रुके थे 5 आरोपी। संसद में आज भी हंगामे के आसार। सुरक्षा और सांसदों की बर्खास्तगी पर विपक्ष कर सकता है हंगामा। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी तस्वीर के जरिए टीएमसी पर साधा निशाना। टीएमसी एमएलए तापस रॉय के साथ ललित झा की तस्वीर आई सामने। लॉकेट चैटर्जी ने संसद में सुरक्षा में सेंधमारी के मास्टरमाइंड ललित झा से टीएमसी के रिश्ते की जांच की मांग की है। कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है टीएमसी। बीजेपी सांसद ने टीएमसी के विधायक तापस रॉय से पूछताछ करने की मांग की। कहा कि देश विरोधी काम में करने वाले साथी हैं टीएमसी के। संसद में अपमानजनक व्यवहार के चलते विपक्ष के 14 सांसद सस्पेंड। केवल लोकसभा से 13 सांसद निलंबित हुए हैं। डेरेक ओब्रायन के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ। उनके आचरण की जांच के लिए विशेष अधिकार समिति को भेजा गया। राज्यसभा से सस्पेंड किए जाने के बाद डेरेक ओब्रायन ने संसद परिसर में मौन विरोध प्रदर्शन किया। 14 सांसदों के निलंबन पर जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष में भय पैदा करना चाहता है। संसद में जो हुआ वो खुफिया एजेंसियों की विफलता है। कार्ति चिदंबरम ने सरकार के साथ सुरक्षा एजेंसियों पर ठीकरा फोड़ा। सुरक्षा चूक पर बोले झारखंड के सीएम। देश की संसद में इस तरह की घटनाएं होना गंभीर चिंता का विषय। विपक्ष के सांसदों के निलंबन के मामले में आदित्य ठाकरे ने कहा कि हैरानी इस बात की है जो सांसद वहां मौजूद नहीं थे उन्हें भी सस्पेंड किया गया। नागपुर में आदित्य ठाकरे ने कहा कि सवाल उठता है कि वो लोग कहां से पहुंचे, कैसे पहुंचे। जिन सांसदों ने इस पर सवाल पूछा उन्हें सस्पेंड किया गया। संसद में सुरक्षा चूक पर बोले राजनाथ सिंह, जो हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पीकर ने जांच के आदेश दिए हैं। राजनाथ सिंह की अपील, सांसद पास देते वक्त सावधानी बरतें, मिलकर बनाएंगे सुरक्षा की रणनीति। संसद भवन सुरक्षा चूक के मामले में एक्शन। संसद भवन सुरक्षा स्टाफ से जुड़े 8 कर्मी सस्पेंड। सुरक्षा चूक के बाद संसद में बढ़ाई गई सुरक्षा। मकर द्वार से केवल सांसदों की होगी एंट्री। संसद में एंट्री करने वालों की हो रही है कड़ी चेकिंग। लोगों के जूते उतरवा कर की जा रही है जांच। नागपुर विधानसभा की प्रेस गैलरी से नारेबाजी। एक दैनिक अखबार के संपादक को हिरासत में लिया गया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का आज शपथ ग्रहण। जन्मदिन के मौके पर दिलाई जाएगी पद की शपथ। दिया कुमारी और प्रेमचंद भैरवा डिप्टी सीएम के पद की लेंगे शपथ। एल्बर्ट हॉल में दोपहर 12:05 पर होगा समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण से पहले जयपुर के गोविंद देव मंदिर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण से पहले प्रेमचंद बैरवा पहुंचे मोटी डूंगरी गणेश मंदिर। मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। मंदिर के पुजारी ने प्रेमचंद बैरवा को गौशाला भेंट किया। सफलता की कामना भी की। झारखंड विधानसभा की शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। 21 दिसंबर तक कड़ी सुरक्षा में चलेगा सत्र। झारखंड विधानसभा में उठ सकता है धीरज साहू कैश मामला। बीजेपी कर सकती है सदन में हंगामा। विधानसभा सत्र से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने बुलाई सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं की बैठक। सत्र को लेकर चर्चा की गई। एमपी के सीएम मोहन यादव ने विकास भारत संकल्प यात्रा को लेकर कमिश्नर और कलेक्टर्स के साथ बैठक की। शिवराज के बाद मोहन राज में भी बुलडोजर कार्रवाई जारी। बीजेपी कार्यकर्ता की हथेली काटने वाले के घर पर चला बुलडोजर।
महाकाल की नगरी उज्जैन में नगर निगम का एक्शन, खुले में मांस बेचने वालों पर कार्रवाई। नगर निगम की अधिकारियों के मुताबिक सरकार के आदेश के बाद हो रही कार्रवाई। नागझड़ी इलाके में 10 अवैध दुकानों को गिराया गया। एमपी के राजगढ़ में भी एक्शन में प्रशासन, ब्यौरा सिटी थाना सहित कई जगहों पर पुलिस प्रशासन की दुकानदारों के साथ बैठक हुई। बैठक में सरकार की तरफ से जारी आदेश का पालन करने को कहा गया है। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। खुले में चल रही मीट और अंडे की दुकानों को बंद करने सहित कई मुद्दों को लेकर जारी है आदेश। बैठक में शहर के मीट व्यापारी भी हुए शामिल। सिरोंज में मांस बेचने वाली दुकानों का हुआ निरीक्षण। खुले में मांस न बेचने की नगरपालिका ने चेतावनी दी। दुकानदारों को दिया गया निर्देश, दुकानों में फिल्म में लगी कांच लगवाएं, दुकानों के अंदर सामान दिखाई न दे। मांस बेचने वाले दुकानदारों के लाइसेंस भी किए गए चेक। बिना लाइसेंस मिलने पर दुकानों को बंद करवाया गया। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनों के सम्मान के लिए करता रहूंगा काम। उनके आवास पर लोगों का लगा तांता। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव के बाद पहली बार विदिशा पहुंचे। महिलाएं लिपट कर रोई, शिवराज की आंखों में नम आंसू। महिलाओं ने जमकर नारे लगाए, कहा कि हमारा नेता कैसा हो, शिवराज भैया जैसा हो। एमपी में सत्ता बदलने के बाद शिवराज सिंह ने अपने बायो में जोड़ा भाई और मामा। सोशल मीडिया पर मिल रही है सहानुभूति। शिवराज सिंह चौहान ने खेतों में चलाया ट्रैक्टर, पोस्ट कर लिखा, अपने मध्य प्रदेश की मिट्टी सोना उगलती है। असम के जोरहाट में आर्मी कैंप के गेट पर ब्लास्ट, धमाके के बाद लिचुआरी कैंप का गेट बंद किया गया। ब्लास्ट के बाद सेना के बड़े अधिकारी कैंप में पहुंचे। कैंप के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। पूरे शहर को अब जांच के घेरे में लिया गया। महादेव ऐप के मामले में एक्टर साहिल खान को समन। मुंबई पुलिस के एसआईटी के सामने आज सुबह 10:30 बजे तलब किया गया। कांग्रेस सांसद धीरज साहू कैश बरामदगी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। सीबीआई और ईडी से पूरे मामले की जांच करवाने की याचिका। आयकर विभाग ने धीरज साहू के घर की जियो सर्विलांस सिस्टम से जांच शुरू की। दीवार और जमीन के नीचे पैसा और सोना छुपाने का आशंका। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का भी होगा एएसआई सर्वे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में सुनाया फैसला। शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे में कितने लोग शामिल होंगे और कहां से शुरू होगा सर्वे, 18 दिसंबर को तय होगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें खारिज की। ये कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की होगी नियुक्ति। याचिका में 3 कोर्ट कमिश्नर के पैनल की मांग की गई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीपीएससी परीक्षार्थियों की रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। घर लौटने के लिए कई ट्रेनों पर कब्जा किया। सफर कर रहे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। प्लेटफॉर्म से लेकर मुसाफिर खाना तक उमड़ी भीड़। परीक्षार्थी जान जोखिम में डालकर ट्रेन आते ही पटरी किनारे खड़े हो गए। आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने भीड़ को कंट्रोल किया। अलग अलग जगहों से आए परीक्षार्थियों ने कहा कि जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए ट्रेन पर लोग लटक कर जाने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर के बोधन टोला गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों के पास से एक AK-47 और SLR हथियार बरामद हुए। पंजाब के लुधियाना में एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। फर्नीचर होने की वजह से तेजी से फैली आग। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी। पंजाब पुलिस के अधिकारी के मुताबिक 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान। आशंका की जा रही कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस पहुंचे बर्धमान मेडिकल कॉलेज। रेलवे स्टेशन हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। यूपी के हरदोई में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले हुए जख्मी। बदमाश पर 10 से अधिक मुकदमे दर्ज। एमपी के दमोह में ट्रेन की टॉयलेट में मिला महिला का शव। जीआरपी मामले की जांच में जुटी। अगरतला में असम पुलिस की कार्रवाई। 30,000 गांजा के पौधे को नष्ट किया गया। बीकानेर में एक ही परिवार के 5 लोगों की सुसाइड से मौत। पति पत्नी और 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब घटना की जांच हो रही है। पंजाब के अमृतसर में खेतों में मिला ड्रोन। बीएसएफ ने नेस्ता गांव से बरामद किया। ड्रोन के जरिए ड्रग्स सप्लाई की आशंका। लखनऊ में 20 सड़क पर गिरा मिला पिस्टल। पुलिस अब पिस्टल बरामद कर जांच में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में फूड सेफ्टी एंड ड्रग डिपार्टमेंट की रेड। नकली डेयरी पर छापेमारी कर कई लीटर दूध को बहाया गया। पनीर सहित कई खाने के सामानों को नष्ट किया गया। विभाग की टीम ने सैंपल इकट्ठा करके डेयरी पर दर्ज किया केस। एमपी के छतरपुर में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मानव तस्करी के आरोप में पुलिस ने अरेस्ट किया। लुधियाना के बलोग गांव में चला बुलडोजर। पंचायत की जमीन पर कब्जा को हटाया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण से फिलहाल राहत नहीं। कई इलाकों में AQI बहुत खराब श्रेणी में। अमृतसर में ठंड ने बढ़ाई मुसीबत। अलाव तापते नजर आए लोग। कई इलाकों में सुबह दिखा कोहरा। असम के जू में सर्दी बढ़ने के साथ जानवरों के लिए की जा रही है विशेष व्यवस्था। जानवरों के बाड़े में लगाए गए हीटर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। अयोध्या में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों बनकर तैयार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी जानकारी। पीएम मोदी से मिले मेघालय के सीएम। मेघालय के विकास के लिए उनके अथक प्रयास के लिए आभार जताया। इसरो चीफ S सोमनाथ ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। अंतरिक्ष क्षेत्र में भविष्य की रणनीति पर बात की। हैदराबाद में नेवी डे पर समारोह का आयोजन। नेवी बैंड ने समारोह में प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के सोपियान में संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया। इंडियन आर्मी ने महोत्सव का आयोजन किया। भारी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे लोग। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने की अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान से मुलाकात। गाजा में चल रही जंग पर चर्चा।
इजरायली वॉर कैबिनेट की बैठक में भी शामिल हुए जैक सुलेमान, हिजबुल्लाह और हुती जैसी चुनौतियों से निपटने पर बातचीत हुई। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में एक अस्पताल के पास से पकड़े हमास के 70 मेंबर, एक इमारत से आतंकवादी गतिविधि चलाने का आरोप। इजरायली सेना ने पकड़े गए लोगों का वीडियो भी जारी किया। हमास के मेंबर्स के पास से मिले कई हथियार। इजरायली सेना की गाजा पट्टी में लगातार कार्रवाई जारी, हमास के कई आतंकवादियों को मार गिराने का दावा। इजरायली सेना इमारतों में घुसकर ले रही है तलाशी, भारी तादाद में हथियार भी बरामद। इजरायली सेना ने कई इमारतों को टैंक के गोले से किया तबाह, जमीनी कार्रवाई का वीडियो रिलीज किया। गाजा के राफा में इजरायली हमले में 3 फिलिस्तीनियों की मौत, कई लोग हुए बुरी तरह से जख्मी। घायलों को राफा के कुवैती हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। घायलों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। गाजा के राफा में सड़कों को राहत सामग्री के लिए अफरा तफरी। मिस्र में आए ट्रक के पीछे सैकड़ों लोग फिलिस्तीनी भागे। ट्रक के खुलते ही टूट पड़े सैकड़ों लोग, राहत सामग्री के लिए मची लूट। यूक्रेन की राजधानी कीव में सड़कों पर उतरे हजारों लोग बजट में सेना के लिए पैसे बढ़ाने की मांग की। लोगों ने पार्क की जगह सेना को ड्रोन देने की मांग की। कहा कि सरकार को सड़क और पार्क की बजाय सेना की जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। यूक्रेन के ओडेसा में रूस ने किया हवाई हमला, 3 बच्चों सहित 11 लोग हुए जख्मी। हवाई हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विस के जवान राहत में जुटे। उत्तरी और मध्य चीन में भारी बर्फबारी और सर्दी का कहर, इमारतों और सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी। चीन के 10 प्रांतों में हाईवे पर बर्फबारी की वजह से बंद हुए। प्रशासन के कर्मचारी रास्तों को खोलने में जुटे। केन्या में बाढ़ का 100 साल का टूटा रिकॉर्ड। नवंबर में अब तक 170 लोगों की जान गई है। 6 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। बिहार के लिए उद्यमियों ने खोली तिजोरी। 2 दिन चले बिहार बिजनेस कनेक्ट में 300 कंपनियों ने 50,000 करोड़ से ज्यादा निवेश करने का करार किया। अडानी ग्रुप बिहार में अब 8,700 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करेगा। करीब 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने इन्वेस्टर समिट पर कहा कि निवेशक हिम्मत जुटाकर बिहार आए, ये बात अच्छी है। अप्रैल नवंबर के बीच 10,64,000 करोड़ रहा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। बजट अनुमान का 58.34% सरकारी खजाने में आया। साउथ अफ्रीका पर भारत की T20 में सबसे बड़ी जीत, 106 रन से जीता मुकाबला। 1-1 से हुई है सीरीज ड्रॉ। भारत ने 202 रन का दिया था टारगेट। साउथ अफ्रीका 95 रन पर हुई ऑल आउट। सूर्य कुमार ने अपने T20 करियर का चौथा शतक लगाया। सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल की बराबरी की। सूर्य कुमार T20 में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैट्समैन बने। विराट कोहली को पीछे छोड़ा। सूर्य कुमार ने तोड़ा मैक्सवेल का रिकॉर्ड। 55 बॉल में जड़ी सेंचुरी। मैक्सवेल ने 56 गेंद में बनाया था शतक। यशस्वी जायसवाल ने 60 रन बनाए। रिंकू सिंह 14 और शुभमन गिल 12 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा हुए गोल्ड डक। पहली ही गेंद पर केशव महाराज की फिरकी का शिकार बने। 202 रन का टारगेट है। चेस करने उतरी साउथ अफ्रीका की हालत बेहद खराब रही। केवल 3 बल्लेबाज 2.5 का आंकड़ा छू पाए। साउथ अफ्रीका के लिए डेविड मिलर ने 35, एडन मार्कम ने 25 रन की पारी खेली। भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट झटके। साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं मोहम्मद शमी, इंजरी की वजह से खेलने पर सस्पेंस। इंग्लैंड के खिलाफ वुमेन्स टेस्ट मैच में भारत ने पहले दिन 410 रन बनाए। 4 बल्लेबाजों ने लगाया शतक। शुभ सतीश और जमीमा रोड्रिग्स ने 50 लगाई। दीप्ति शर्मा 60 और पूजा वस्त्रकार 4 रन पर नाबाद रही। पर्थ टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 346 रन बनाए। डेविड वार्नर ने शतक जड़ा। आईपीएल 2024 के लिए कोलकाता के कैप्टन होंगे श्रेयस अय्यर। नीतीश राणा होंगे उप कैप्टन। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने नई क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया। उपल थरंगा सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष बने। श्रीलंका क्रिकेट में सनत जयसूर्या को मिली बड़ी जिम्मेदारी। 1 साल के लिए क्रिकेट कंसल्टेंट नियुक्त किए गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में पाकिस्तान की कैप्टन होंगी फातिमा सना। चोटिल होने के चलते कैप्टन निदा डार्ट टीम से बाहर हुई। कैमरून ग्रीन का बड़ा खुलासा, कहा कि जन्म से ही किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं और अभी स्टेज 2 पर है उनकी बीमारी। भारत की हॉकी टीम 5 देशों के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार। स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी, आयरलैंड और फ्रांस से हुई टक्कर। एक्टर श्रेयस तलपड़े को आया हार्ट अटैक। मुंबई के अंधेरी के वेलव्यू हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी की गई। मौनी रॉय ने मुंबई में अपना दूसरा रेस्टोरेंट किया लॉन्च। दिशा पाटनी सहित कई सितारे पहुंचे। मुंबई के फिनिक्स पेट्रोलियम में दिखा तारा सुतारिया का जलवा। फैंस के साथ जमकर खिंचवाई फोटो। शिरडी साईं बाबा के दरबार पहुंचे शाहरुख खान। बेटी सुहाना खान के साथ हाजिरी लगाई। महाकाल के दरबार पहुंचे एक्टर राजकुमार राव। अपनी पत्नी के साथ आशीर्वाद लिया।